अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक इटालियन, यानी इटालियन लैंग्वेज सीखते हुए जो बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, आज के लेसन में हम वो पढ़ेंगे। चाओ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कि आप अपना इंट्रोडक्शन चंद जुमलों में किस तरह से दे सकते हैं। चाओ, बुongiorno। चाओ यानी हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सोनो मरिया, piacere di conoscerla। सोनो मरिया, piacere di conoscerla। मैं मरिया हूँ या मैं मारिया हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोनोशेरला जो है ये एक फॉर्मल तरीका है, यानी किसी ऐसे पर्सन से जिससे आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, एज में बड़ा है, उनके साथ आप ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, पियाचेरे दी कोनोशेरला। इसी तरह से अगर कोई आपसे एज में छोटा है तो उसके लिए आप जुमला इस्तेमाल करेंगे, पियाचेरे दी कोनोशेरती। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। टी जो है ये तू के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तू यानी सेकंड पर्सन, और ये इनफॉर्मल तरीका है, गैर रस्मी और रस्मी। फॉर्मल कहते हैं रस्मी तरीका, यानी आप रस्मन जिससे मिलते हैं, किसी नए बंदे से मिलते हैं तो उसको फॉर्मल कहते हैं। गैर रस्मी तरीका होता है कि आप किसी भी किस्म की फॉर्मेलिटी के बगैर किसी से मिल रहे हैं, ठीक है। अब इटालियन में आप थैंक यू किस तरह से कह सकते हैं, उसके चंद हम तरीके देख लेते हैं। ग्राज़े, ग्राज़े शुक्रिया यानी थैंक यू, ये बहुत ही कॉमन है। सिंपल सा अगर आपने किसी को शुक्रिया अदा करना है तो आप कहेंगे, और ये इनफॉर्मल तरीका है, ग्राज़े। ग्राज़े मिल्ले, ग्राज़े मिल्ले बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राज़े तांते या ग्राज़े तांतो, ग्राज़े तांते या ग्राज़े तांतो बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जो तीनों तरीके हमने शुक्रिया करने के पढ़े हैं, ये इनफॉर्मल हैं, गैर रस्मी हैं, ठीक है। बहुत फ्रैंक होके किसी से शुक्रिया कर रहे हैं आप। इसी तरह से अगर आपने फॉर्मल तरीके से किसी को शुक्रिया अदा करना है तो आप कहेंगे ला रिंग्राज़ियो, ला रिंग्राज़ियो बहुत बहुत शुक्रिया। मीनिंग सेम है, लेकिन ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इस तरह से चेंज हो जाता है। इटालियन में किसी को वेलकम या थैंक्स किस तरह से कहना है, ठीक है, यानी थैंक्स का जवाब किस तरह से देना है, वेलकम किस तरह से बोलना है, उसके भी चंद तरीके देख लेते हैं। पहला है प्रेगो। प्रेगो, प्रेगो का मतलब होता है वेलकम, खुश आमदीद। या अगर आप किसी जगह पर गए हैं तो आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे से पहले जा सकते हैं, तो आप उसको भी कहेंगे जी प्रेगो, ठीक है। सेकंड तरीका है, अगर आपने किसी को कोई चीज़ दी है और वो आपको वापस कर रहा है और आपको शुक्रिया अदा कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे नॉन चे दी के, नॉन चे दी के, यानी किस चीज़ का शुक्रिया अदा करें, कोई बात नहीं, बहुत मामूली सी बात थी, नॉन चे दी के। प्रेगो कहने की जगह आप ये भी जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन चे दी के, यानी जैसे हम किसी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, तो हम क्या कहते हैं जी, किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग आप इस तरह से ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इटालियन में आप ग्रीट किस तरह से कर सकते हैं, किसी को सलाम किस तरह से कर सकते हैं, उसके चंद तरीके हैं। ये सब चीज़ें बेसिक इटालियन में इंक्लूड होती हैं, कि आपको इटालियन सीखते वक्त सबसे पहले ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। बुongiorno, बुongiorno गुड मॉर्निंग या सुबह खैर, गुड मॉर्निंग सुबह खैर। बुon pomeriggio, बुन पोमेरिजो, अगर दोपहर का टाइम है तो हम कहेंगे जी बुन पोमेरिजो। बोना सेरा, बोना सेरा, बोना सेरा कहते हैं शाम को, यानी शाम को आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं, किसी को सलाम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बोना सेरा, गुड इवनिंग। इसी तरह से रात का टाइम है, सोने का टाइम है, बेड टाइम है, तो आप कहेंगे बोना नोत्ते, गुड नाइट, बोना नोत्ते गुड नाइट। इसी तरह से आप किसी को गुड बाय कह रहे हैं तो दोबारा मिलने के लिए किसी को गुड बाय करते वक्त आप कह सकते हैं आ प्रेस्तो, आ प्रेस्तो के जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे। आ प्रेस्तो, प्रेस्तो का मतलब होता है जल्दी, जल्दी मिलना या दोबारा से मिलने की चाह जाहिर करना। ची वेदियामो,
ci vediamo का भी मतलब है फिर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात करते हैं। गुड बाय करने का एक और तरीका है arrivederci। arrivederci गुड बाय, अल्लाह हाफिज। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से चाओ भी इस्तेमाल किया जाता है गुड बाय करने के लिए। किसी को अगर आपने मुखातिब करना है तो उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें है स्कूजी। स्कूजी स्कूजी जो है एक फॉर्मल तरीका है, रस्मी तरीका है। मी स्कूजी, इसी तरह से मी स्कूजी भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, एक्सक्यूज़ मी या माफ़ कीजिएगा, किसी को मुखातिब करने के लिए। जैसे अगर आपने कहीं पे ऑर्डर करना है कॉफ़ी के लिए या किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो आप वहाँ पे भी स्कूजी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फॉर्मल तरीका है। स्कूजी उन caffè per favore, स्कूजी उन caffè per favore, माफ़ कीजिएगा एक कॉफ़ी प्लीज़। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी मुझे एक कॉफ़ी चाहिए। इसी तरह से इनफॉर्मल तरीका है स्कूज़ा। स्कूज़ा स्कूज़ा इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स के साथ या अपने से छोटे लोगों के साथ, इनफॉर्मल तरीका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। arrivederci।